हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। सो आप सबका स्वागत है सोशोलॉजिकल थ्योरी बाय जॉर्ज रिट्जर की इस ऑडियो बुक की अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में हम यहाँ पे बात कर चुके थे कि किस तरीके से जॉर्ज रिट्जर ने अपनी बुक में स्टार्टिंग में आपके सामने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं। यहाँ पे वो आपके आगे कुछ वन लाइनर रखते हैं जिन्हें वो आगे बुक में अपने सारे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग सोशोलॉजिकल थ्योरी में। उसके साथ ही यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हिस्टोरिकल स्केच ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी द अर्ली ईयर्स, उसके इंट्रोडक्शन में वो जिक्र करते हैं कुछ पॉइंट्स का, जिसमें वो कहते हैं कि सोशोलॉजिकल थ्योरी की हिस्ट्री को प्रेजेंट करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। लेकिन इस हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे दो चैप्टर डेडिकेट किए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है कि जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली सिलेक्टिव हिस्टोरिकल स्केच हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल थिंकर्स के। यहाँ पे वो रीडर को एक आइडिया देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे चैप्टर में सोशोलॉजी के इवोल्यूशन को लेके डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं और अलग अलग थिंकर्स का क्या रोल है उसके रिगार्डिंग उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी में वो फर्दर कहते हैं कि जो थ्योरी उन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है उसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है जो कुछ सेंट्रली इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज से डील करती है। ये जो क्राइटेरिया है इसमें सोशोलॉजिकल थ्योरी के मीनिंग पे भी बात की गई है। प्लस बहुत सारे थ्योरिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ चैप्टर 1 में डिस्कस किए गए हैं जिनका लेकिन डिस्कशन शॉर्ट में किया गया है, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, बिकॉज उनका जो वर्क है वो इनिशियली सब्जेक्ट के इवॉल्व होने में तो इम्पॉर्टेंट है, बट आगे फर्दर जैसे जैसे ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ तब उनका उतना ज़्यादा रिलेवेंट रोल नहीं रहा। सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में उनका रोल रिलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इमर्जेंस में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आगे जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई तब उनका वर्क उतना रिलेवेंट नहीं रहा, इसलिए उनके बारे में ब्रीफली चीज़ें डिस्कस की गई हैं कुछ शुरुआती चैप्टर में। लेकिन वहीं कुछ और थिंकर जैसे कि अदर थ्योरिस्ट कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल डर्कीम, ये क्लासिकल थिंकर तो हैं, लेकिन इनको हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के साथ साथ फर्दर डिटेल्ड मैनर में पढ़ते हैं क्योंकि इनकी जो थ्योरी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कॉन्टिन्यूइंग है। वो समय के साथ साथ मॉडर्न सोसाइटीज़ की बहुत सारी चीज़ों में भी, बहुत सारे कंसेप्ट में भी फिट बैठती है। तो इसीलिए इन थिंकर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा डिटेल मैनर में की गई है और इनके जो वर्क हैं उन पे बहुत डिटेल में यहाँ पे फोकस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से कोई पर्सन ये स्टैब्लिश नहीं कर सकता, कोई एक पर्सन एक प्रिसाइज डेट नहीं बता सकता कि कब से सोशोलॉजिकल थ्योरी की शुरुआत हुई। पीपल हैव बीन थिंकिंग अबाउट एंड डेवलपिंग थ्योरीज ऑफ सोशल लाइफ सिंस अर्ली इन हिस्ट्री। मतलब जब से हम हिस्ट्री देख पा रहे हैं तब से जो लोग हैं वो सोशल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं और अलग अलग थ्योरीज फॉर्म कर रहे हैं। तो एक सर्टेन डेट प्रिडिक्ट कर पाना सोशोलॉजिकल थ्योरी कब से स्टार्ट हुई ये एक थोड़ा मुश्किल टास्क है। बट वी विल नॉट गो बैक टू द अर्ली हिस्टोरिकल टाइम ऑफ ग्रीक्स और रोमन्स और इवन टू द मिडल एजेस। लेकिन हम उस सब टाइम में नहीं जा रहे हैं और उस सब थ्योरीज पे, यानी जो हिस्टोरिक थ्योरीज हैं, हम उन पे बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जिक्र और बात नहीं कर रहे हैं, राइट? हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से पर्टिकुलर टाइम से सोशोलॉजी, मतलब जो यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं वो मेंशन करते हैं कि कब से सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो उन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस जो है वो किया गया है, राइट? यहाँ पे आपका डिस्कस किया गया है दैट हम बहुत सारा टाइम जो है वो कुछ आइडियाज़ में लगाएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, रिलेवेंट है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न सोशोलॉजी। In any case, none of the thinker associated with those eras thought of themselves, and few are now thought of as sociologists. अब कुछ थिंकर्स को, उसी टाइम के कुछ थिंकर्स को हम आज की डेट में सोशोलॉजिस्ट भी कहते हैं। हालांकि जब वो अपनी स्टडी कर रहे थे, जब वो इस सब्जेक्ट के इमर्जेंस की बात कर रहे थे, तब सोशोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उस समय वो सोशोलॉजिस्ट नहीं,
हम उनको सोशल थिंकर्स या पॉलिटिकल थिंकर, लाइक कार्ल मार्क्स की बात करें तो पॉलिटिकल थिंकर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो बात करते हुए उनकी जो थ्योरी है उस टुवर्ड्स भी हमें देखने को मिली है। सो यहाँ पे फर्दर कहा जा रहा है दैट it is only in the 1800 that we begin to find thinker who can be clearly identified as sociologists। 1800s वाला जो टाइम था तब से हमें ऐसे थिंकर्स मिले हैं जिनको हम सोशोलॉजिस्ट के नाम से कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये सोशोलॉजिस्ट क्यों इस पर्टिकुलर टाइम पे कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय ये सब्जेक्ट प्रॉपरली इवॉल्व हो गया था एज मॉडर्न सोशोलॉजी, राइट। इसमें हम एक पुराने थिंकर के बारे में जिक्र जरूर करेंगे 1800 से जो पहले के थिंकर हैं, दैट इज इब्न खल्दून। इस बुक में आगे उनका बायोग्राफिक स्केच दिया हुआ है, तो हम पढ़ेंगे इब्न खल्दून कौन थे और क्यों सोशोलॉजी में हम उनका जिक्र करते हैं और क्या उनकी हमारे लिए रिलेवेंस है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हम यहाँ पे देखेंगे। इनके अलावा बाकी जितने भी हम पर्सन देखेंगे जिन्हें हम सो कॉल्ड सोशोलॉजिस्ट कहते हैं, वो हम 1800 वाले टाइम पीरियड से देखेंगे। ये क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर हैं। ये जो है दीज आर द क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर वी शैल बी इंटरेस्टेड इन। सो जितने भी थिंकर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे इनिशियली, वो कुछ क्लासिकल थिंकर हैं, जिसमें अभी मैंने आपके साथ कुछ नाम जिक्र किए थे, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, एमाइल दर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इन सबको हम क्लासिकल थिंकर में कैटेगराइज करते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज पे पूरा एक टेबल फॉर्म में अर्ली ईयर्स के कुछ सोशोलॉजिस्ट और उनका टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया है कि वो कौन कौन सी सोशल फोर्सेस से, लाइक वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस के बारे में जिक्र करके सोसाइटी को समझा रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में वो क्या बोल रहे थे। तो ये इस तरीके से आपके आगे एक टेबल रिप्रेजेंट की गई है, तो एक बार आप उस टेबल पे नजर मारेंगे और इन सोशोलॉजिस्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनकी आइडियोलॉजी हम फर्दर कवर करेंगे। अब यहाँ पे जब इस चैप्टर के साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सोशल फोर्सेस जो हैं वो सोशोलॉजिकल थ्योरी की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। कि ये जो सोसाइटी से रिलेटेड थ्योरी बनी या ये जो सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट फॉर्म में सामने आया, उसके पीछे सोसाइटी में बहुत सारे फोर्सेस थे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अगर हम इनके नाम देखेंगे तो कुछ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी, इसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से एसोसिएटेड कैपिटलिज्म भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। राइज ऑफ सोशलिज्म जो है वो भी एक अलग एस्पेक्ट था, उसको स्टडी करके भी बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरीज फॉर्म की हैं। फेमिनिज्म का जिक्र करते हुए भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी एक पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू इस सब्जेक्ट को पढ़ा जा रहा था। अर्बनाइजेशन भी एक रीजन है, प्लस उस पर्टिकुलर समय पे रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जो रिलीजन में हो रहे थे, लाइक चर्च की पावर का कम होना, या फिर लोगों का जो आप डिमांड करना, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस आने की वजह से रिलीजियस चेंजेस भी सोसाइटी में देखने को मिल रहे थे। तो वो भी एक रीज़न है नई नई सोशोलॉजिकल थ्योरी के फॉर्म होने का। देन साइंस का ग्रोथ होना, लोगों में साइंस, रेशनलिज्म, पॉजिटिविस्ट अप्रोच बहुत ज़्यादा आ गई थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो जो लोग पुरानी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस थी, पुरानी एग्जिस्टिंग रूढ़िवादी चीज़ें थी, उनको लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। इसके अलावा आपके बहुत सारे इंटेलेक्चुअल फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि लोगों का एनलाइटनमेंट होना स्टार्ट हो गया। एनलाइटनमेंट मतलब लोगों में रेशनल थिंकिंग आ गई एंड लोगों ने सोसाइटी में एग्जिस्ट जो आपकी रूल्स थे, नॉर्म्स से उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ बिलीविंग जो उनको इतने समय से सिखाया जा रहा था। और ये हुआ क्यों? क्योंकि लोगों का एनलाइटनमेंट हो गया था। तो एनलाइटनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, राइट। सो ये सब हमने जो भी देखे, दीज आर द सर्टेन सोशल फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोशोलॉजिकल थ्योरी, राइट। अब बहुत सी एग्जाम जिसमें आपका सब्जेक्टिव आंसर आता है, वहां पे आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ द सब्जेक्ट सोशोलॉजी, राइट, और इमर्जेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी। सो ये सारे पॉइंट हमें वहाँ डिटेल में इलेबोरेटिव वे में एक्सप्लेन करने होते हैं। एंड अपनी नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा इस पर्टिकुलर सीरीज का, उसमें हम इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी रीजंस को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिवोल्यूशन से लेके लास्ट एनलाइटनमेंट तक की।
एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी प्रोसीड विद दिस चैप्टर, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जो सोशोलॉजी अलग अलग प्लेसेस में किस तरीके से इवॉल्व हो रही थी, लाइक फ्रेंच सोशोलॉजी कैसे डेवलप हो रही थी, वहाँ पे कौन कौन से थिंकर जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। इस तरीके से अलग अलग प्लेसेस पे हम सोशोलॉजी की बात करेंगे, यानी कि हमारे थिंकर वाला पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ रिलेटेड टू फ्रेंच एंड जर्मन सोशोलॉजी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो यहाँ पे हम इस ऑडियो सीरीज़ के इस पार्ट को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम कवर करेंगे सोशल फोर्सेस के रिमेनिंग